हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद ताहिर इश्तियाक, एडमिन ऑफ द फेसबुक ग्रुप इंग्लिश लिटरेचर एंड फेसबुक पेज इंग्लिश लैंड। सो गाइस, आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है एंग्लो सैक्सन पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर। सो लेट ना करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो एंग्लो सैक्सन पीरियड है ये इंग्लिश लिटरेचर का फर्स्ट पीरियड है। इसकी जो ड्यूरेशन है वो है 670 AD टू 1066 AD। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश लिटरेचर में एंग्लो सैक्सन पीरियड की शुरुआत कुछ यूँ होती है कि 3 जर्मेनिक ट्राइब्स जो कि एंगल सैक्सन्स एंड ज्यूट्स होते हैं, जो कि स्वीडन और डेनमार्क के साहिली इलाकों पर रहते हैं, तो वो 5th सेंचुरी AD यानी कि 449 AD में इंग्लैंड में आकर आबाद होना शुरू हो जाते हैं। इंग्लैंड को इस वक्त एंग्लैंड कहा जाता था। तो फ्रेंड्स, ये जो टाइम पीरियड है 5th सेंचुरी का, तो इस वक्त जो था रोम वो एक सुपर पावर था, और ये जो ब्रिटेन था, इंग्लैंड था जो कि मौजूदा इंग्लैंड है, तो ये रोम का एक प्रोविंस होता है, यानी कि ये रोम के मातहत होता है, और इसके अंदर जो होते हैं वो रोमन आर्मी होती है। तो वक्त गुजरने के साथ साथ ये होता है कि रोम पर दूसरे इन्वेडर्स जो हैं वो हमला करने लग जाते हैं। तो जो रोमन आर्मी होती है वो वापस अपने मुल्क रोम चली जाती है और ब्रिटेन को खाली कर देती है। फिर एक ऐसा वक्त आता है कि जो इंग्लैंड में पूरी रोमन फौज होती है ना, वो इंग्लैंड को छोड़कर वापस रोम चली जाती है। तो इसी तरह एंग्लो सैक्सन्स जो नए नए इस इलाके में आकर आबाद हो रहे थे, अब वही यहाँ के रूलर बन जाते हैं। अब जबकि गाइस, इंग्लैंड जो कि इस वक्त इंग्लैंड है वो पूरी तरह एंग्लो सैक्सन के कब्जे में आ जाता है। तो यहाँ पर एंग्लो सैक्सन लिटरेचर का आगाज़ होता है, जो कि इंग्लिश लिटरेचर की बहुत शुरुआती शक्ल है। अगर हम एंग्लो सैक्सन्स की पोइट्री को देखें तो इनकी पोइट्री जो है वो अपनी देवी देवताओं के बारे में गीत और जंगों के बारे में गीत और इनके जो हीरोज़ थे उनके बारे में नज़मों या गीतों पर मुश्तमिल है। और फ्रेंड्स, ये जो एंग्लो सैक्सन थे ये पैगन्स थे, यानी कि पैगन्स उनको कहते हैं जो मेन रिलीजन होते हैं ना, उन्हें छोड़कर अपने ही कबीले में एक छोटा सा रिलीजन बना लें। अगर हमें इस पीरियड की सबसे बड़ी पोइम के बारे में बात करें, जो कि एक एपिक पोइम है, वो है बियोवुल्फ। तो बियोवुल्फ गाइस एक हीरो होता है जो कि एक मॉन्स्टर होता है, ग्रेडल उसको मार देता है। और इसी तरह जो दूसरी पोइम्स हैं उनमें वाल्ड हेयर, विद सित, दी फाइट एट फिनिसबर्ग और कंप्लेंट ऑफ डेयर शामिल हैं। फ्रेंड्स, इनके जो यानी कि पोइट्स हैं, इनको लिखने वाले हैं, वो अभी तक एनोनिमस हैं, यानी कि उनका कोई पता नहीं चलता कि ये पोइम्स किसने लिखी हैं। अब फ्रेंड्स, क्योंकि एंग्लो सैक्सन जो थे वो पैगन्स थे, तो इसके बाद यूँ होता है कि रोम से एक सेंट आते हैं, सेंट ऑगस्टाइन, जो कि यहाँ पर आकर क्रिश्चियनिटी को प्रीच करते हैं। तो होता ही है कि एंग्लो सैक्सन्स जो होते हैं तो वो क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, और इसका इजहार वो अपनी पोइम्स में भी करते हैं। तो इस पीरियड के जो 2 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोइट्स हैं वो हैं कैडमोन एंड साइनवुल्फ। अब ये जो साइनवुल्फ हैं, इनकी जो मशहूर पोइम्स हैं उनमें क्राइस्ट शामिल है, इलिना, जूलियाना एंड द ड्रीम ऑफ रोड। और फ्रेंड्स, हमारी तरफ जो दूसरे पोइट हैं कैडमोन, तो कैडमोन जो हैं इनकी ज़्यादातर जो पोइम्स होती थी वो रिलीजियस यानी कि थीम्स पर लिखी जाती थी, जैसे क्रिएशन ऑफ मैन, फॉल ऑफ मैन और लास्ट डे ऑफ जजमेंट के मुतालिक इनकी पोइम्स होती थी। अब फ्रेंड्स, ये तो हो गई पोइट्री की बात। अगर हम इस पीरियड के एक और लिटरेरी फीचर को देखें तो वो होता है प्रोज। अब प्रोज ये होता है कि जैसे पोइट्री में तो राइम वगैरह होती है, प्रोज ये होता है कोई स्टोरी वगैरह को जैसे हम लिखते हैं, बायोग्राफी को लिखते हैं, तो इसको हम प्रोज कह देते हैं, यानी कि ऑर्डिनरी लैंग्वेज में कुछ लिखना जो कि हर इंसान की समझ में आए। सो इस पीरियड में जिन 2 लोगों ने प्रोज को स्टार्ट किया उनमें आल्फ्रेड द ग्रेट जो कि वेसेक्स के किंग थे वो शामिल हैं, और आल्फ्रेरिक द प्रीस्ट जो कि एक पादरी थे और वो अपने सरमन्स को प्रोज में लिख कर पब्लिश करते थे।
और ये जो अल्फ्रेड द ग्रेट थे, ये लैटिन क्रॉनिकल्स को इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते थे। अब क्रॉनिकल्स फ्रेंड्स वही होते हैं, तारीखी वाक़यात और तारीखी कहानियाँ, यानी कि हिस्टोरिकल स्टोरीज, इन्हीं को हम क्रॉनिकल्स कहते हैं। फ्रेंड्स ये प्रोज और पोइट्री इस पीरियड के लिटरेरी फीचर्स थे। अभी तक क्योंकि नावल का आगाज़ नहीं हुआ था, इसलिए इस एज में कोई नावल वगैरह नहीं लिखा गया। और अगर हम ड्रामा की बात करें तो इस वक्त तक यानी कि ड्रामा को कुछ खास शोहरत हासिल नहीं थी, बल्कि जो जंगलर्स वगैरह होते थे, यानी कि जो जगह जगह फिरते थे और यानी कि बस ड्रामे को दिखाते थे, तो उस तरह का ड्रामा हमें देखने को मिलता है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक भी एंड होता है। अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स एंड गुड बाय।